अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है यूट्यूब पर, फेसबुक पर। जीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की टीम की तरफ से आप सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी नज़रों के सामने से एक न्यूज़ गुजरी, वो अभी मैं वीडियो के अंदर ऐड करूँगा। उसको पहले आप देखिएगा और उसके बाद मैं आपको कह लें कि उसके बारे में आगाह करता हूँ। अकाउंट होल्डर्स खबरदार, अकाउंट में मौजूद 5 लाख रुपए से जायद रकम महफूज नहीं है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ्फुज हासिल है। आपको बताएं कि बैंक अकाउंट होल्डर्स खबरदार, अकाउंट में मौजूद 5 लाख रुपए से जायद रकम महफूज नहीं है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, बैंकों में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ्फुज हासिल है। जी दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखी। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं, उन्होंने किसी मीटिंग के अंदर कहा है। मैंने ये न्यूज़ के ऊपर सुनी है और मैं आपसे इसका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये 5 लाख रुपया जो बैंक में पड़ा होगा को उसका जिम्मेदार है। उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट हो है, जो भी वट एवर्स हो इन फ्यूचर होने जा रहा है पाकिस्तान में। इकनॉमी के हालात तेज़ी से जो बदल रहे हैं, जो न्यूज़ ने कहा है वो आपने सुन लिया है। इसमें मज़ीद मैं ऐड ऑन चीज़ें नहीं करना चाहता, कल को मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ें बने। लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आपको समझ आना चाहिए कि इस न्यूज़ में क्या क्या कहा गया है। तो मैं अक्सर वीडियो में कह लें कि कहता हूँ और गाए बगाए गाइड करता रहता हूँ, बैंक में पड़ा हुआ पैसा कभी नहीं बढ़ता। जितना मर्जी पैसा आप रख लें, बैंक में कभी नहीं बढ़ता। एक तो वो इस्लामी जो हमारा मुल्क है, हम मुसलमान हैं, उसमें वो सूद वाला आंसर भी रहता है। अब उसमें कोई शरई तकाज़े भी पूरे किए जा रहे हैं कि इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बैंक कहते हैं हम इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक रिटर्न कर रहे हैं। तो आखिर बैंक आगे वो पैसा लेके कहाँ पे लगा रहा है, ये आप खुद शऊर रखते हैं कि बैंक वो पैसा कहाँ पे लगा रहा है, क्या कर रहा है। इसमें मुझे इस तफसील में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपने पैसा, आपके पास करोड़ों रुपया, लाखों रुपया मौजूद है आपका, और आप उसका एक मकबूल सा रिटर्न ले रहे हैं बैंक के अंदर से, और बैंक उस पर क्या कुछ कर रहा है, और उसको आप अपने उसी पैसे को गैर कह लें इस्लामी, गैर शरई, जो भी क्या बस आप समझें, वो आप कर रहे हैं उसमें। तो एक तो देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपने जो एक वीडियो देख ली है कि इशू मामला जो उन्होंने बयान दिया है। दूसरा, मैं क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान में क्या दुनिया में एक वो बिजनेस है जो हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। वक्ती तौर पे ऊंच नीच आता है, स्लम्प आता है, अप आता है, बूस्टर आता है, डाउन आता है, लेकिन इसमें कभी नुकसान बहुत कम सुनेंगे आपके। प्रॉपर्टी में नुकसान होता है। देखिए, इस वक्त मुल्तान डीएचए बेहतरीन बाइंग पोजीशन के अंदर है। अगर आप मुल्तान में डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बेहतरीन बाइंग पोजीशन के अंदर है। अगर आपके जेब में 25 लाख रुपया है तो आप भी 5 मरले प्लाट के इसमें मालिक बन सकते हैं। इसी तरह मुल्तान में और भी अच्छी सोसाइटियाँ आई हुई हैं। 7 वंडर सिटी है, ईस्टर्न हाउसिंग है, जिनका हम काम कर रहे हैं। इनमें आप बेहतरीन बाइंग पोजीशन है, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, आप बाइंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारा अपना प्रोजेक्ट है दुबई सिटी, जो हमने टोबा टैक्सी में लॉन्च किया है, आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं रहेगा नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है जीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक तेवर रहा है हमारा कि हमारे साथ जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसका पैरा देते हैं। देर सवेर होती है। देखें, आपने इन्वेस्टमेंट की है, अब आप 4 दिन के अल्टीमेटम में कहते हैं ये फाइल बेचें, और वक्ती तौर पर मार्केट की सूरत हाल ऐसी चल रही होती है, वो सेल नहीं हो रही होती, तो हम फिर भी मैनेज करते हैं और आपको वादा बाईद करके आपसे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं कि इनसे पूरा उतरें, मार्केट अच्छी होगी, हम फाइल का खुद ट्रेड कर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये रिकॉर्ड है। हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि जो भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है, हमारे कहने पे जो किसी भी सोसाइटी में प्लाट लेता है, कल को सोसाइटी कुछ भी कर रही हो, हम उसकी इन्वेस्टमेंट का पूरा पैरा देते हैं और उसको उसका रिटर्न हासिल करके देते हैं, उसका असल जर उसको रिकवर करा के देते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड ऑन कर दूं, तो आज का टॉपिक तो यही था कि आपने 5 लाख रुपया जैसे बैंक ने कहा है, और उसके हवाले से आपको गाइड तो करने का मकसद ये था कि आप बैंकों में पैसा पड़ा हुआ आपका बढ़ नहीं रहा, आप क्यों उसमें पैसा रख के बैठे हुए हैं। वही पैसा प्रॉपर्टी में लगाएं और अपने एक अच्छा रिटर्न हासिल करें। अगर आपने 1 लाख रुपया बैंक में रखा है, 1000 महीना आता है, क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। या 1200 या 1500 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। 1 लाख, आपने वही 10 लाख रुपया रखा है, 10,000 या 12,000 या 15,000 आ रहा है। 10 लाख रुपया रखे, अगर वही 10 लाख या 15 लाख आपने किसी भी छोटे प्रोजेक्ट में छोटी इन्वेस्टमेंट की हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छा रिटर्न हासिल कर जाते हैं प्रॉपर्टी में।
तो बात दूसरी मैं ये इसी वीडियो के अंदर एक ऐड ऑन छोटा सी कहने की चीज़ ऐड कर दूं कि अक्सर मैं वीडियो में कहता रहता हूं गए बगैर कि आप मेरी वीडियोस देख के बाद प्रोजेक्ट पे किसी और से जाके प्लॉट बाय कर लेते हैं। बाद में आप लाते हैं, सर हमने आपकी वीडियो देखी थी लेकिन वो हमारा फलां चाचे का पुत्र, मामे का पुत्र, ताई की तल्लुक वाला था, खाला मेरी उसकी अजीज़ है, तो उसने कहा तो मैंने प्लॉट ले लिया। तो लिहाजा अब वो जिससे मैंने खरीदा है वो तो लिफ्ट नहीं करा रहा, आप लिफ्ट करवाएं, तो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है आपको लिफ्ट करवाना। वो इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टर जिसने हमारे से एक फाइल भी उठाई है वो भी हमारा इन्वेस्टर है, तो हमने पहले उसे कह लें कि मुतमईन करना है, उसकी फाइल को कहीं एडजस्ट करना है, देन हम आपके लिए कोई क्वेश्चन निकालते हैं कि यार जो हमारे साथ बायर तो नहीं है लेकिन इसको कहीं एडजस्ट करें। तो इसलिए मेरी वीडियो देखने के बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बाइंग करते हैं आप करें, हमें उसमें कोई नहीं है, रिजल्ट हमारे नसीब का है। जो उन प्रोजेक्ट्स पे दूसरे हमारे कुलीग्स भाई बैठे होते हैं वो भी हमारे भाई दोस्त हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट न्यू आता है उसमें उड़ते हुए पंछी बहुत आते हैं। वो आते हैं, पैसा लगाते हैं, माल बेचते हैं और निकल जाते हैं, बाद में उसके वो वाली वारस नहीं बनते। इसकी जिंदा एग्जांपल ईस्टर्न हाउसिंग, जीएफएस और मुल्तान में गुलबर्ग है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग की फाइल जिन्हें बेची है उनको बाय बैक भी किया है, अल्लाह का शुक्र है, नुकसान अपना किया है। इसके मैं आप कहेंगे तो आपको जिंदा सबूत लोग मिलवा देंगे। जीएफएस में ज़रा डाउन है तो हमने उसकी भी बाय बैक की है, लोगों से वादा किया, उनको रिटर्न कुछ दे दिया, कुछ करके एडजस्ट करके उनको मुतमईन किया है। इसी तरह ईस्टर्न है, ईस्टर्न के अंदर भी रिसेंटली एक दो वाक़यात आए हैं कि आपने वो सोसाइटी के बाहर ही वो एक दो सोसाइटी वाले लोग बैठे थे, उनके इत्मीनान में आके आपने फाइल ले ली और उसका बाद में वो लोग हमारे पास आए, तो हम कैसे उसको बाय कर सकते हैं। इसलिए कोई भी सोसाइटी आए उस पर जो भी जाके डीलर बैठा है हमारा भाई है, हम उसके खिलाफ किसी भी नहीं है, लेकिन उड़ते पंछी से फाइल खरीदने से पहले ख्याल करें कि आया ये कितनी देर के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैठने के लिए बंदा आया है, या इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये इस पर खेलेगा या नहीं खेलेगा। ठीक है, तो ये प्लाट लेने से पहले इन चीज़ों को लाजमी देखें। हमसे जो आप खरीदेंगे हम उसका पूरा पैरा देंगे। बाद मैं वापस अपने टॉपिक पे चलता हूँ कि 5 लाख रुपए का जो स्टेट बैंक ने कहा है वो आपके सामने मैंने न्यूज़ लगा दी है, इसमें आपने देख लिया है। इसलिए बैंकों में पैसा पड़ा क्या कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, उसको उधर से निकाल लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉपर्टी इस वक्त बेहतरीन बाइंग पोजीशन के अंदर है, ऑल ओवर पाकिस्तान में बाइंग पोजीशन के अंदर है। आप सोसाइटी अपना कहीं भी आप अपना प्लाट बाय करें, उसको मजबूत हाथों में अपनों में रखें। आने वाले वक्त में बैंक से ज़्यादा आपको रिटर्न हासिल होने वाला है, बैंक से ज़्यादा। मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में एक मैं चीज़ इसमें और ऐड कर दूँ आपको, जो साउथ पंजाब के लोग हैं, अगर आपकी कहीं प्रॉपर्टी लोकल एरिया में पड़ी है, आज मेरी बात, आज की जो वीडियो जब बना रहा हूँ ये 7 अक्टूबर को बना रहा हूँ, 5:40 हो गए हैं PM। आज के बाद अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, मेरी ज़िंदगी रही, ज़िंदगी वफा की। आने वाले 1.5 साल बाद आज जो प्रॉपर्टी आपके किसी भी इलाके में आपकी पड़ी है उसका नोट पे रिटर्न नोट कर लीजिएगा, और DHA मुल्तान का या मुल्तान की किसी अच्छी सोसाइटी का रिटर्न नोट कर लीजिएगा। आज बाइंग करने के बाद, आज आप प्लाट बाइंग करेंगे तो 1.5 साल बाद उसका आपको क्या रिटर्न हासिल हो रहा है, और जो इधर से रिटर्न हासिल हो रहा है आपकी सोच से बाहर है। DHA का 5 मरले का अगर मैं प्लाट की बात करूं तो वो 45-50 से जाके वापस आया है। ये ट्रेडिंग है, और आज वो 22-23 के अंदर ट्रेड हो रहा है, 25 में ट्रेड हो रहा है। आज आप उसको बाय करेंगे, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, आने वाले 1.5-2 साल के अंदर ज़िंदगी ने वफा की तो ये इंशाल्लाह मैं कहता हूँ 40+ नहीं 50+ भी जाने की पोजीशन रखता है। इसी तरह दूसरी सोसाइटीज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी भी यही सूरत हाल है। तो बैंकों में पैसा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन पंजाबी कह लो जेड़े साइयां ने उहदी हिफाजत करनी सी, उन्होंने भी बयान देता है, लिहाजा आप दे मामला दे तुसी खुद जिम्मेदार हो। इसलिए कह लो कि अच्छी कंसल्टेंसी के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए GP ग्रुप ऑफ काउंसलिंग की टीम से रब्ता करें, दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।